अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। वो है स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और एक मेजॉरिटी है कैंडिडेट्स की जो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। स्क्रीनिंग टेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से, चाहे वो कोई कमीशन का एग्ज़ाम हो या वो वन पेपर एमसीक्यू पेपर हो। वन पेपर एमसीक्यू किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो जनरल रिक्रूटमेंट की पोस्ट हो या वो डिपार्टमेंटल पोस्ट हो, तो एक मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट में या तो क्वालिफाई नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, या फिर उनका स्कोर इंतहाई लो रहता है या कम रहता है, जिसकी वजह से वो मेरिट नहीं बना पाते। ठीक है, तो ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाब होने से रोकते हैं या बहुत अच्छा स्कोर करने से रोकते हैं। आज की वीडियो में इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें और कोई भी वीडियो या कोई भी अहम इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि अभी मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बात की है CCE 2023 के हवाले से स्पेसिफिकली। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर अप्लाई करने के बाद पहला स्टेप जो आपको क्वालिफाई करना है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का है, चाहे वो CCE हो, चाहे वो CSS हो या कोई भी जनरल रिक्रूटमेंट हो। स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली MCQs पर मुश्तमिल होता है। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, समटाइम्स आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 50 MCQs जो हैं वो दी जाती हैं और हर MCQs के 2 मार्क्स होते हैं। समटाइम्स ये 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है जिसमें 100 MCQs होती हैं और हर MCQ का 1 मार्क होता है। आज की डिटेल्ड वीडियो इसी हवाले से आपकी तमाम क्वेश्चंस, आपके तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर देगी। रिसेंटली 19 नवंबर को CSS 2024 के हवाले से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक MPT MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किया और जो कैंडिडेट्स, जो एस्पायरेंट्स उसमें अपीयर हुए थे वो बखूबी जानते हैं ऐसे के एस्पायरेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो CSS 2023, CSS 2022 के MPT में भी अपीयर होते रहे, तो वो इस बात को जानते हैं। और आप अगर किसी से आपकी मुलाकात हो तो पूछिएगा कि इस बार का पेपर MPT का रिलेटिवली प्रीवियस ईयर्स टफ बना था, मुश्किल पेपर बना था। और बहुत से एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स से मेरी भी बात हुई, उनके भी यही तासुरात थे कि सर पेपर बहुत टफ आया था, मुश्किल आया था। यानी कि अब FPSC का जो MPT है वो भी डिफ़िकल्टी लेवल अपना इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि 2021 के बाद से गालिबन MPT इंट्रोड्यूस हुआ CSS में। इससे पहले MPT का कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट रिटन एग्ज़ाम्स होते थे। CCE में शुरू से ही स्क्रीनिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है और पहला स्टेप स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स रिटन में जाते हैं, रिटन में अपीयर होते हैं। और CCE सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो कंडक्ट होता है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में पासिंग रेशो, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पासिंग रेशो है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। अराउंड 1500 से 3000 कैंडिडेट्स के दरमियान जो है कैंडिडेट्स पास होते हैं, एस्पायरेंट्स पास होते हैं और रिटन में अपीयर होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है
वो रिटन में क्वालिफाई नहीं कर पाते, रिटन तक पहुंच ही नहीं पाते, वो स्क्रीनिंग में ही फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का बेसिक मकसद यही होता है कि कैंडिडेट्स जो कि हज़ारों की तादाद में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़िल्टर आउट किया जाए और उनमें से सीरियस, जो स्टडी के साथ सीरियस हैं, जो कंसर्न्ड हैं, उनको लिया जाए और आगे उनको भेजा जाए। और ऐसा नहीं है कि तमाम कैंडिडेट्स जो फेल हुए हैं उसमें से सारे के सारे सीरियस नहीं थे अपनी स्टडीज़ के साथ या कंसर्न नहीं थे। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं कि शायद अगर उनको रिटन में बैठने का चांस मिलता तो वो रिटन क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन वो स्क्रीनिंग में ही जो है वो डिसक्वालीफाइड हो गए और रिटन एग्ज़ाम तक वो नहीं जा सके। तो इस फेलियर का जो है, जो रेशो है, ज़्यादा होने की वजूहात बहुत सारी हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें बहुत से कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स इग्नोर कर देते हैं और यही वजह बनती है उनके फेल होने की। तो आइए आज उन फैक्टर्स पर बात करते हैं। सीसीई 2023 का जो स्क्रीनिंग जो है वो कंडक्ट होगा, वो 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, 100 मार्क्स होंगे। यानी हर एक एमसीक्यू अगर आप ठीक करते हैं, राइट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपको 1 मार्क एलोकेट होगा। 50% उसका पासिंग क्राइटेरिया है। जो स्कोर 50, जो कैंडिडेट 50 स्कोर करेगा या 50 से अबव करेगा, वही रिटन में बैठ सकता है। 49.5 भी अगर आपका स्कोर है, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जाम्स, आप रिटन में नहीं बैठ सकते। तो क्या फैक्टर होते हैं कि एक मेजॉरिटी एस्पायरेंट्स की, जो पढ़ भी रहे हैं, जो तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ वो रिटन की भी तैयारी कर रहे होते हैं। सही है, सिर्फ स्क्रीनिंग की तो तैयारी नहीं कर रहे होते ना। स्क्रीनिंग के रिजल्ट और रिटन के बीच में तो आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं। 2 से 3 महीने में 10 पेपर्स की तैयारी पॉसिबल ही नहीं है। तो तैयारी बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो साथ साथ कर रहे होते हैं। अब जो फेलियर की जो वजूहात बनते हैं, फैक्टर्स, उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर, जिस स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हो, जैसे सीसीई के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम एग्जाम्स में 25% नेगेटिव मार्किंग है। मींस अगर आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू है तो गलत करने पर 0.25 मार्क्स आपके गए। जो एमसीक्यू आपने गलत किया है उसके अपने तो गए, लेकिन जो सही किया है आपने एमसीक्यू, उसमें से भी आपका 0.25 मार्क्स गए। तो सबसे पहला फैक्टर यही होता है कि बहुत से कैंडिडेट्स ये जानते ही नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है। लिटरली नहीं जानते। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझसे भी ये पूछा गया आफ्टर एग्जामिनेशन, कुछ कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जब स्क्रीनिंग में अपीयर हो गए, बाद में जब बाहर आए, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी? अरे आप सबसे पहले आप तमाम इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लिया करें। नेगेटिव मार्किंग सीसीई के अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम के तमाम टेस्ट में मौजूद है। तो बहुत से कैंडिडेट्स को तो पता ही नहीं होता नेगेटिव मार्किंग का। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर ये होता है कि कैंडिडेट्स ये जानते ही नहीं है कि मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर तैयारी करनी है तो मुझे किन एरियाज़, किन सब्जेक्ट्स या किन जो है वो मटेरियल्स को या किस सोर्सेज को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स को इसकी नॉलेज नहीं होती। वो बस जहाँ से मिलता है थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं कि भाई स्क्रीनिंग है, एमसीक्यूज ही तो आने हैं, पास हो जाएंगे, मार्क ही तो लगाना है, ए बी सी डी में से कुछ भी लगा देंगे। तो ये कुछ भी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं चलता जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, अब अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप ए बी सी डी में से कुछ भी लगा देंगे का कॉन्सेप्ट लगा कर जाते हैं तो शायद आप 50-55 ले जाएं। मगर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि ए बी सी डी में से एक ऑप्शन ही तो लगाना है, लगा देंगे। आपको प्रॉपर तैयारी के साथ जाना पड़ता है और प्रॉपर तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसके हवाले से भी मैं डिटेल्ड वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा आने वाले दिनों में, ताकि आप लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एक और फैक्टर जो है वो फेलियर का ये होता है कि आप 100 एमसीक्यूज में से कुछ ऐसी एमसीक्यूज हैं, मतलब कि आपको 60 टू 70% एमसीक्यूज आ रही हैं, और वो 60 टू 70% एमसीक्यूज आप कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड यू आर श्योर कि इस 60 टू 70% एमसीक्यूज में से आपकी 50 एमसीक्यूज 50 से 55 एमसीक्यूज आपकी ठीक हो रही हैं और ठीक हैं, हो जाएंगी ठीक, लेकिन आप एक मिसकॉन्सेप्शन में पड़ जाते हैं कि नहीं, अगर मैं तमाम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करूं, 100 पूरी अटेम्प्ट करके आता हूं, तो शायद मेरे मार्क्स और ज़्यादा बनेंगे। आपको ज़्यादा मार्क्स लेके क्या करना है? अगर एक कैंडिडेट 98 स्कोर कर रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट में और एक कैंडिडेट के एग्जैक्टली 50 स्कोर हैं, रिटन में तो दोनों ने बैठना है। अब तो आपको रिटन क्वालिफाई करना है, तो लालच नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आपको 60 टू 70% पेपर आता है एंड यू आर 100% श्योर कि आप 50 क्रॉस कर रहे हैं इजीली, तो फिर आपको एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा पेपर 100 मार्क्स के पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप तुक्के की तरफ जाते हैं, और जब आप तुक्के की तरफ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका तुक्का निशाने पर लगे। तुक्के का मतलब है कि आप घूमती हुई मछली की आंख में तीर चला रहे हो। अब वो तीर उसकी आंख में लगा तो ठीक, नहीं लगा तो गया। तो मेजॉरिटी जो है एस्पायरेंट्स की, वो 50 से 60 एमसीक्यू पे वो 100% कंफर्म्ड होते हैं कि ये उनकी ठीक है। उसके बाद वो बाकी तुक्काफिकेशन की मरहले में चले जाते हैं। जहां आप तुक्काफिकेशन के मरहले में जाते हो, वहां आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एमसीक्यू आपकी गलत होंगी, नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को नीचे ले जाएंगे, आपके मार्क्स के ग्राफ को नीचे ले जाएंगे। एंड यही वजह है कि बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स जो शायद रिटन में बैठते तो रिटन भी पास कर जाते, वो 50 के ग्राफ से नीचे आ जाते हैं और उनका स्क्रीनिंग फेल हो जाता है। जब उनका स्क्रीनिंग फेल हो जाता है तो वो रिटन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको माइंड में रखनी है, आपने तुक्का नहीं लगाना है। सबसे पहले आप उन तमाम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे जिन एमसीक्यूज की आपकी तैयारी है, जिन एमसीक्यूज पर आप 100% श्योर हो, कंफर्म्ड हो कि ये आंसर मेरा परफेक्ट है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, यही आंसर है। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसे एमसीक्यूज आप जब अटेम्प्ट कर चुके होते हैं कि जिन पर आप 100% कंफर्म्ड होते हो कि यही आंसर है क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी की है, तो आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो, पास कर जाते हो। और आपको स्क्रीनिंग पास करना है, आपको स्क्रीनिंग में टॉप नहीं करना है, ये याद रखिएगा। एक फैक्टर जो कैंडिडेट्स, बहुत से कैंडिडेट्स के साथ जो है वो ये हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप एमसीक्यू कर रहे होते हैं, आपको पहली एमसीक्यू आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, शुरू की 10 आती हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। जब आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो तो वहां से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। समटाइम्स आप क्या करते हैं, समटाइम्स ओवर एक्साइटमेंट में आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपनी आंसर शीट पे कोई एक एमसीक्यू मिस करके, मींस कि आपको 14 का बी लगाना था, आप वो बी 15 पे मार्क कर देते हैं, 14 मिस हो गया, ओवर एक्साइटमेंट हुई थी, पता ही नहीं चला आपको। देन आप क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, मार्क 16 पे हो रहा है, आप 16 देख रहे हैं, मार्क 17 पे हो रहा है, 5-6 एमसीक्यूज ऐसे चली जाती हैं। कुछ कैंडिडेट्स मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने 9 से 10 एमसीक्यूज इसी तरीके से वो चलते रहे और फिर अचानक उन्हें पता चला कि ओह, मुझसे सीक्वेंस मिस हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप करेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सर्कल्स को फिल कर चुके हो आंसर के, और डबल फिलिंग पर जो है, जो चेकिंग होती है OMR मशीन के ज़रिए, डबल फिलिंग पर आपका एमसीक्यू रिजेक्ट हो जाता है।
अब करेक्शन का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा वो 8 से 10 एमसीक्यूज जो सिर्फ सीक्वेंस मिस हो जाने की वजह से ओवर एक्साइटमेंट में आपको वो आते थे आंसर, आप ऑप्शंस बिल्कुल राइट फिल कर रहे थे, लेकिन एक सीक्वेंस मिस हो गई थी जिसकी वजह से वो सारे आंसर्स आपके गलत हो गए। नंबर्स तो उसके गए जो एमसीक्यूज आपके गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो शुरू की 12-13 आप बिल्कुल ठीक करते हुए आ रहे थे उसके मार्क्स भी गए। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो सीक्वेंस है आंसर शीट पर और क्वेश्चन पेपर पर वो ओवर एक्साइटमेंट के नतीजे में आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिनकी वजह से एक फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने रिटन एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं और उनका माइंड ये होता है कि यार मैं रिटन की तैयारी तो कर रहा हूँ ऑलरेडी, इसी में से तो आना है। ठीक है, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। याद रखिए, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सीसीई का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मैं अगेन कह रहा हूँ। और नेगेटिव मार्किंग आप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपको फेलियर में ले जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से शुरू से ही रिटन की तो आपको तैयारी करनी है, मगर साथ साथ आपको अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी भी जारी रखनी है। तो मेरी आने वाली वीडियोस में मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से क्या क्या एरियाज कवर करने हैं और सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।